Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall. साबिक अमरीकी सदर रोनाल्ड रेगन के ये तारीखी अल्फाज एक मशहूर तकरीर के हैं जो उन्होंने 12 जून 1987 में बर्लिन वॉल के ब्रेंडेनबर्ग गेट पे की थी। इस तकरीर में ईस्ट और वेस्ट बर्लिन की तकदीर पे बहुत गहरे असरात छोड़े थे। आखिर क्या था ये मामला, आज की वीडियो में हम तफसील से समझते हैं। मेमन टीवी की इस नई वीडियो में आपको अपने होस्ट मोहसिन चेली का सलाम। मेमन टीवी पे नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि सब्सक्राइब के बटन को एक उंगली करने के बाद बेल के आइकन को भी एक उंगली कर दें, और अगर लाइक और शेयर के बटन को भी एक एक उंगली करेंगे तो यकीन करें इस पर भी आपका कोई खर्चा नहीं होगा। दोस्तों, बात है वर्ल्ड वॉर 2 की। इस जंग में जर्मनी, इटली और जापान को शिकस्त हुई और अमेरिका और इसके इत्तेहादी यूएसएसआर, यूके और फ्रांस फतहयाब हुए थे। उन्होंने जर्मनी को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। ईस्ट जर्मनी यूएसएसआर के पास रहा, जबकि वेस्ट जर्मनी के 3 टुकड़े करके यूएसए, यूके और फ्रांस में तकसीम कर दी गए, और जो बाद में वेस्ट जर्मनी था इसे रीयूनाइट कर दिया गया और जर्मनी के 2 टुकड़े दुनिया ने देखे, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी। लेकिन एक और डिवीजन भी दुनिया ने देखा और वो डिवीजन था जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन का। बर्लिन को भी जर्मनी की तरह 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। लोगों को आज़ादी थी कि वो ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी से ईस्ट जर्मनी आना जाना कर सकते थे, लेकिन ज़्यादातर लोग ईस्ट से वेस्ट ही जाते थे, जबकि वेस्ट से ईस्ट बहुत ही कम लोग जाते थे। यहाँ तक के बहुत से लोग हिजरत करके मुस्तकिल तौर पर ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी चले गए। यूएसएसआर ने इस ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए खामोशी से बर्लिन वॉल बनाना शुरू कर दी। जब इनसे पूछा जाता इस वॉल के बारे में तो वो साफ इनकार कर देते। Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Ich habe vorhin schon gesagt, wir sind für vertragliche Regelung der Beziehungen zwischen West-Berlin। जल्द ही बर्लिन वॉल का काम मुकम्मल कर लिया गया। बर्लिन वॉल को सिंबल ऑफ डिवीजन के तौर पे भी जाना जाता है। इसमें कई चेक पोस्ट और चंद गेट्स भी बनाए गए। कई किलोमीटर लंबी इस दीवार पर नजर रखने के लिए हजारों रशियन सोल्जर्स तैनात किए गए। लोगों को रोकने के लिए तरह तरह के हरबे अपनाए गए। कभी दीवार के ऊपर खारदार तार लगाई जाती, कभी भागने वालों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता। कई घर ऐसे थे जिनकी खिड़कियां वेस्ट जर्मनी में खुलती थीं, तो उन्होंने अपनी खिड़कियों से छलांग लगा दी, और वो भी तीसरी मंजिल से। यूएसएसआर की हुकूमत ने इन घरों की खिड़कियों तक को सील कर दिया। कई लोग इस माइग्रेशन में जान से भी हाथ धो बैठे। हुकूमत जैसे जैसे नित नए तरीके ढूंढती भागने वालों को रोकने के लिए, लोग भी इसी तरह नए नए तरीके ढूंढ निकालते भागने के लिए। कोई रस्सी की मदद से दीवार को कूदने की कोशिश करता तो कोई खिड़की से कूदने की, यहाँ तक के लोगों ने हॉट एयर बलून और जेर जमीन सुरंगें भी बना डाली। बस एक ही ख्वाहिश होती कि किसी तरह वेस्ट जर्मनी से भागने में कामयाब हो जाएं। आखिर क्या वजह थी कि लोग इतना बेचैन थे वेस्ट जर्मनी से जाने में, और आखिर क्यों कोई भी वेस्ट जर्मनी से ईस्ट जर्मनी आना नहीं चाहता था? दोस्तों, चूंकि वेस्ट जर्मनी यूके, यूएसए और फ्रांस के जेर तसल्लुत था, तो यहाँ पर कानून भी इन्हीं की आइडियोलॉजी के हिसाब से बनाए गए थे। यानी कि यहाँ कैपिटलिज्म का राज था। जिसके पास जितना पैसा होता वो इतना ही पूरा साइज जिंदगी गुजारता और कम मेहनत करता, जबकि जो गरीब होता वो सख्त मेहनत करके अपना पेट पालता। जबकि ईस्ट जर्मनी में यूएसएसआर का राज था, तो उन्होंने कम्युनिज्म राइज कर दिया। यानी तमाम असासे हुकूमत के हैं और अवाम की सेहत और तालीम वगैरह की जिम्मेदारी हुकूमत की है। लेकिन यूएसएसआर के दौर में यहाँ शदीद बेरोजगारी देखी जाती। एक अंदाजे के मुताबिक 20% लोग बेरोजगार थे। 1961 में यूएसए और यूएसएसआर के दरमियान सख्त तनाव भी देखने को मिला, जब दोनों मुल्कों के टैंक आमने सामने आकर खड़े हो गए। लेकिन लकीली कोई जंग नहीं हुई। फिर 1985 में यूएसएसआर को एक नए लीडर मिले, मिखाइल गोर्बाचोव की शक्ल में। मिखाइल गोर्बाचोव ने मसाइल को समझा और मसाइल के हल के लिए इकोनॉमी को डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश की और 2 बहुत अहम इक़दाम उठाए। नंबर 1 रीस्ट्रक्चरिंग, नंबर 2 ट्रांसपेरेंसी। इसके बाद फाइनली ईस्ट जर्मनी के लोगों ने मैकडॉनल्ड बर्गर देखा। उन्होंने देखा कि चॉकलेट कैसी होती है। पहली बार उन्होंने च्युइंगम देखी। 12 जून 1987 में बर्लिन वॉल के ब्रेंडेनबर्ग गेट के सामने इस वक्त के अमरीकी सदर रोनाल्ड रेगन ने ये तारीखी तकरीर की थी, जो कि हमने आपको वीडियो के स्टार्ट में दिखाई। Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev,
tear down this wall. अमेरिकी सदर की इस तकरीर के बाद तो लोग जैसे पागल हो गए थे। कुछ लोग तो मुकम्मल तौर पर यूएसएसआर से बदजन हो चुके थे, वो इसीलिए वेस्ट जर्मनी जाना चाहते थे। जबकि कुछ लोगों ने मैकडॉनल्ड देखा और नित नई लग्जरी आइटम्स देखी तो उन्हें तजस्सुस हुआ कि वेस्ट जर्मनी में और क्या क्या नया है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। बस वो लोग इसीलिए ईस्ट जर्मनी से भागना चाह रहे थे। लोगों के बढ़ते हुए पागलपन को देखकर मिखाइल गोर्बाचोव को यूएसएसआर के बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स की एक मीटिंग बुलाना पड़ी और इस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि किस तरह बॉर्डर के स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन को आसान किया जाए। और 9 नवंबर 1989 को गवर्नर के स्पोक पर्सन को जिम्मेदारी दी गई कि वो मीडिया कॉन्फ्रेंस करें। लेकिन यूएसएसआर से यहाँ एक बहुत बड़ी भूल हुई, वो ये कि इनके स्पोक पर्सन ग्यूंटर शाबोस्की इस मीटिंग में नहीं थे। मतलब इन्हें कुछ मालूम नहीं था कि न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन कब से अप्लाई होंगे। और जब किसी साफी ने इनसे पूछा कि न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन कब से अप्लाई होंगे तो उन्होंने कहा बहुत जल्द, बिना किसी देरी के। As I understand it, it goes into effect immediately, without delay. और जैसे ही लोगों ने ये सुना कि बॉर्डर को खोला जा रहा है तो लाखों लोग बॉर्डर पर जमा हो गए। लोगों के हुजूम को देखकर यूएसएसआर की फौज अपनी चेक पोस्ट और गेट्स को छोड़कर साइड में खड़ी हो गई, क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। इतनी पब्लिक को हटाना नामुमकिन था। फिर अवाम ने खुद तमाम दरवाजे खोले और दीवार तोड़कर वेस्ट जर्मनी में दाखिल हो गए। और यूं 9 नवंबर 1989 को एक तारीखी गलती की वजह से एक तारीख रकम हुई और 3 अक्टूबर 1990 को ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी रीयूनाइट हो गए। वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल के आइकन को एक एक उंगली कर दी होगी।